हमारे पास डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, सुबह बखैर। आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है और एक बारे मईशत के तौर पे भी अच्छी हुई है। जिस तरह पाकिस्तान वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर एवरी सिंगल डॉलर, कल जिस तरह की खबरें आई हैं, एंड एज वी नो कि इकॉनमी का बहुत हद तक दारोमदार परसेप्शंस पे होता है कि परसेप्शन अच्छी होनी चाहिए इकॉनमी की, एंड देन जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आउटसाइडर्स हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान थोड़ा सा एक एज ऐसा लगता है कि मिलेगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहूँगा तज्जिया आप करें कि इस सारी सूरत हाल में जिस क्रंच से हम गुजर रहे थे ये कितना हेल्पफुल होगा इस वक्त जो पाकिस्तान को प्लेजेस हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आप दोनों ने एज यूजुअल एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा और एक अच्छा आपने समरी दी है सारी चीज़ों की और आगे उसको बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो ये कि कल पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक मोमेंट था, वो ज़ाया भी हो सकता था, बट आई थिंक वी एस्ड द डिप्लोमेटिक मोमेंट एंड इट मेक्स मी रियली हैप्पी। पाकिस्तान ने दो चीज़ें सामने रखी कि ये हमारा प्लान है। मैं हमेशा कहता हूँ ममालिक को अपना प्लान रखना चाहिए कि ये हमारा प्लान है, ये वेट किया हुआ है, EU ने भी, ADB ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी। सो इट्स अ थिंग जो हमने डेवलप किया है। और ये सेकंड चीज जो हमने सामने रखी कि हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान बिल्ड करना चाहते हैं। इन दोनों चीजों को लोग आगे लेके चले। एक अच्छा केस बिल्ड हुआ कि 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, 9 मिलियन लोग तक लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं। इस केस को बिल्ड करने से सारे जो दोस्त हैं आपके ममालिक वो सामने आए। बट इससे याद रखिए, जो आपको लेसन हमें लेना है, जो टेक अवे है वो ये है कि सबसे बड़ी हेल्प जो है वो मल्टीलैटरल पार्टनर्स से आई। वर्ल्ड बैंक $2 अरब, जो ADB की टोटल हेल्प बनती है आपको वो तकरीबन $1.5 अरब प्लस एक उन्होंने $1.5 अरब हमें दिया हुआ है एक और फैसिलिटी में, सो करीबन $3 अरब। फिर आपको IDB ने $4.2 अरब दिए। सो इससे आप ये सीखना है कि आपने, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ IMF कर लेंगे तो आपको इजीली इस मसले से शॉर्ट टर्म में भी निकल जाएंगे। सो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी हेल्प तो यहीं से आ गई है। अगर आप इसको 4 को और 3 को 7 करें और 2 करें तो $9 अरब तो तकरीबन यही बन जाता है। सो दिस इज अ बिग हेल्प दैट केम। लेकिन डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ा सवाल इसमें होता है, हमेशा हम बात करते हैं कि पैसे कमिट किए जाते हैं वो मिलते नहीं हैं, क्या वो मिलेंगे भी? और दूसरा ये कि अगर ये पैसे इदारों के थ्रू आते हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो कि हमें मालूम है काम कर रही हैं, तो क्या ये भी हमारी इकोनॉमी को उतना ही एज देंगे? क्योंकि फिल वक्त तो ऑल वी नीड इज सम गुड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, लेकिन या सर्कुलेशन ऑफ मनी तो चाहिए ही, लेकिन रिजर्व्स चाहिए। तो क्या इम्पैक्ट वो आएगा जो हम एक्सपेक्ट करें? तो देखें, ऑब्वियसली ये पैसे ऐसे नहीं है कि एक तो होते हैं बजटरी सपोर्ट के। कल हमारी बात हुई $1 बिलियन जो है वो हमारी किटी में आ गया। ये पैसे ऐसे नहीं, अच्छा। ये पैसे हैं टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, टू बिल्ड द स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, टू बिल्ड द एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयड ऑफ पाकिस्तान, टू बिल्ड द जिसे कहते हैं रोड्स ऑफ 8000 किलोमीटर्स ऑफ पाकिस्तान दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, टू बिल्ड द रेल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये अगले 6 महीने में नहीं होना, साल में नहीं होना, बट लेट से कि हम 6 महीने में, मैं समझता हूं कि एक अच्छी ट्रिकलिंग इन शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगले 6 महीने में आप उसको बढ़ाएं। ये ओवर द 3 ईयर होराइजन ये पैसे आपके पास सारे आ सकते हैं। सारों से मेरा मतलब है कि इनमें से कई पैसे टेक्निकल असिस्टेंस में बाहर भी चले जाते हैं। लेट से कि वर्ल्ड बैंक मुझे हायर कर लेता है टू डू अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तो पार्ट ऑफ दैट मनी इज पेड, बट लार्ज चंक ऑफ दिस मनी प्रोजेक्ट्स की सूरत में पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा। सो दैट इज द गुड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब अब हम IMF प्रोग्राम के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि IMF को अपनी शराइत में नरमी करने की ज़रूरत है, कुछ रहम करने की ज़रूरत है, मोहलत देनी चाहिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जो है IMF के पास फिलहाल जाने की से कतरा भी रहा था और हम ऑल्टरनेट तरीके भी ढूंढ रहे थे, चाहे सऊदी अरब से हेल्प हो या चीन से हेल्प हो। लेकिन अब कल इसहाक डार साहब की जो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम मुकम्मल शराइत पर अमल दरामद करेंगे। और आप भी बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त वेंटिलेटर पे है, इसको प्रॉपर करने के लिए हमें IMF के पास जाने की अशद ज़रूरत है। सो कल ये जो मुलाकात है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई IMF को शराइत में नरमी की ज़रूरत है और मोहलत देने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? तो नरमी तो देखें इस वक्त इसलिए नहीं की जा सक रही जो कि सब मांग रहे हैं, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। अगर अर्मिला आपकी तबीयत खराब हो और आप मुझे कहें कि मुझे आप 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन ना लगाएं, आप मुझे 250 का लगाएं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि नहीं, आई वांट टू गो विद द 500 बिकॉज एज अ डॉक्टर आई फील कि आपको जरूरत ज्यादा की है, सो दैट हम आपको ठीक कर सकें।
IMF इसलिए भी थोड़ा सा आप याद रखिए कि इस वक्त आपके साथ स्टर्न हो रहा है या सख्त हो रहा है, वो ये भी समझता है कि आपको निकालना भी है। ये ना हो कि IMF का 9th रिव्यू हो भी जाए और आप उसके बावजूद जो है मुश्किल में रहे। तो निकालने के लिए गैस प्राइसेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो गई, क्योंकि इन पे लॉसेस बहुत हो रहे हैं, आपके टैक्स का कुछ कमी आ रही है, आपके पेट्रोलियम लेवी में कुछ कमी आ रही है। सो IMF ये भी चाहता है कि आप इस मसले से निकल भी जाएं शॉर्ट रन में। ये याद रखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम वील स्टार्ट फ्लाइंग, दैट ऑल मीन्स इज हम ICU से अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, यानी एक्सटर्नल चैलेंज को, जो हमारा माली खसारा है, उसमें से निकाल लें, थोड़ा सा निकाल। और मुख्तसरन ये, सिंस यू हैव टू लीव इन 1 मिनट, इट्स 9:15, मैं चाहूंगा डॉक्टर खान आप बता दें कि क्या वो जो हम डिफॉल्ट की बार बार बात कर रहे थे, आई होप सो कि हम उस क्रंच से निकल गए हैं, वो अब हमें नहीं डरना चाहिए उससे। देखिए, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये थोड़े से पैसे एडिशनल आ जाएंगे, ये हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं उनको हेल्प करेंगे। सो आई एम हैप्पी, यू नो, आज मतलब आई एम अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी कि कल मुलाकात हुई है उनकी। IMF has to be taken forward. There are no two ways about it. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू हैव टू लीव फॉर समवेयर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया।